बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहलाने वाले मिथुन दा आज अपना 72वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिथुन दा 80-90 के दशक के नंबर 1 स्टार रहे। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी। मिथुन दा ने साल 1976 में आई फिल्म मिर्गिया से बॉलीवुड में एंट्री की थी, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली फिल्म डिस्को डांसर से। इस फिल्म का गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। भारत की ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसने उस जमाने में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। मिथुन दा ने डिस्को डांसर, गुड़िया, कस्तूरी जैसी तकरीबन 350 बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में तकरीबन 17 फिल्मों में डबल रोल निभाया है, जो हिंदी सिनेमा में अब तक का रिकॉर्ड है। फिल्मों के अलावा मिथुन चक्रवर्ती प्रॉपर्टी बिजनेस में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। इनके मैसूर, मसीनागुड़ी जैसी देश के कई खूबसूरत लोकेशन पर बंगले, होटल, कॉटेज और आलीशान घर हैं। मिथुन दा ने अपने करियर में खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब मिथुन दा नक्सली हुआ करते थे। परिवार के साथ हुए एक हादसे ने इन्हें नक्सलवाद से दूर करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इसमें इनकी जान का खतरा था। आज जन्मदिन के इस खास मौके पर जानते हैं मिथुन दा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। जन्म के वक्त मिथुन दा को नाम दिया गया था गौरांग, लेकिन फिल्मों में आते ही इनका नाम बदल दिया गया। मिथुन दा ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद मिथुन नक्सली आंदोलन में शामिल होकर कट्टर नक्सली बन गए और अपने घर से दूर हो गए थे। लेकिन एक हादसे में मिथुन के बड़े भाई का निधन हो गया। घर की मुश्किल परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने नक्सली आंदोलन छोड़कर घर की तरफ अपना रुख कर लिया था। नक्सलवाद से नाता तोड़ने पर मिथुन की जान को भी खतरा था, लेकिन इसके बावजूद वो डरे नहीं। आंदोलन में शामिल रहते हुए उनकी दोस्ती जाने माने नक्सल रवि रंजन से हुई थी। मिथुन ने घर वापसी तो की, लेकिन अब इनका झुकाव हिंदी सिनेमा की ओर होने लगा था। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी और फिर काम की तलाश में निकल पड़े माया नगरी मुंबई में। कई महीनों तक जब इन्हें काम नहीं मिला और ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। कई दिन तो उन्हें भूखे पेट रात में सोना पड़ा था। कई महीनों की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद इन्हें हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। हेलन के असिस्टेंट बनकर पीछे घूमने वाले मिथुन को देखकर कुछ फिल्म मेकर्स ने उन्हें छोटे मोटे रोल देने ऑफर किए। मिथुन दा को अमिताभ बच्चन की फिल्म 2 अनजाने में छोटा सा रोल दिया गया था। इस दौरान मिथुन को बॉडी डबल बनकर भी फिल्मों में लिया गया। मृणाल सेन की फिल्म मिर्गिया से मिथुन फिल्मों में आए। पहली ही फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। 2 साल 1978 से लेकर 1989 की सुरक्षा से मिथुन को स्टारडम मिल गया। मिथुन के फिल्मी करियर में एक सुनहरा मौका तब आया जब उन्हें साल 1982 की फिल्म डिस्को डांसर मिली। ये हिंदी सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि इसका कलेक्शन भारत से ज़्यादा सोवियत यूनियन से हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की ज़रूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप पूरे देश में मशहूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कसम पैदा करने वाले की, डिस्को डांसर, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्मों से अदाकारी का नमूना पेश किया। वो देश के एक टॉप स्टार बन गए थे। साल 1989 में मिथुन की एक साथ 19 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। 1993 से 1998 के बीच मिथुन चक्रवर्ती की तकरीबन 33 फिल्में लगातार फ्लॉप रही, लेकिन इसके बावजूद उनके स्टारडम में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद उन्हें डायरेक्टर के भरोसे 12 और नई फिल्में मिल गई। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की लव लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी हेलन
ल्यूक से हुई थी। ये शादी मात्र 4 महीनों तक ही टिक पाई। पहली पत्नी को छोड़ते ही मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ में आई बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बाली। योगिता बाली से उन्होंने शादी की। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए, बेटे मिमो, नमाशी और उष्मे। मिथुन ने कचरे के ढेर से मिली एक बच्ची को गोद लिया, जिसे उन्होंने दिशानी नाम दिया है। 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर के चर्चे फिल्मी गलियारों में खूब सुर्खियों में रहे। दोनों की नजदीकियां इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने गुपचुप श्रीदेवी से शादी कर ली थी। जब मिथुन ने योगिता बाली को छोड़ने से इनकार कर दिया था तो श्रीदेवी उनसे अलग हो गई। मिथुन के घर में करीबन 38 कुत्ते हैं, वहीं ऊटी स्थित उनके घर में 78 कुत्ते हैं। ऊटी के सबसे नामी होटल में से एक है मोनार्क, जिनके मालिक मिथुन चक्रवर्ती हैं। वहीं मिसनागुड़ी में इनके 16 बंगले और कॉटेज हैं। मैसूर में भी इनके 18 कॉटेज हैं और कई रेस्टोरेंट हैं। फिल्मों और बिजनेस के अलावा मिथुन चक्रवर्ती राजनीतिक में भी सक्रिय हैं। साल 2014 से वो राजनीतिक में एक्टिव हैं। विमर्श न्यूज की ओर से मिथुन दा को वेरी हैप्पी बर्थडे। हम उनके स्वस्थ भविष्य की कामना करते हैं।